हेलो। हाँ सर सर। चलो अपन क्या कर रहे थे, प्रोफाइल लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे थे ना। सर फिर उस दिन अटेंडेंस की लिंक डाली थी आपने, हाँ डाली थी ना। फिर कितनी कितनी अटेंडेंस है? 3 बच्चों की अटेंडेंस आ गई यार। किन देख किन की? देख बताता हूँ मैं। एक तो मेरी होगी। एक तो तेरी है। हाँ। और बता देता ना, देखते। हाँ संजू। जी सर। हाँ। अटेंडेंस की लिंक में एक संजू की है और पवन बेरा की है। यार बेटा एक बात बताओ। संजू बेटा। यस सर। जी सर। पवन पवन भी नहीं आया ना। जब आप क्लास कौन अटेंड बाकी? यदि आप क्लास अटेंड करो, जी 5 मिनट के लिए क्लास अटेंड करो, तब अगर आप अटेंडेंस लगाओ तो अच्छा लगता है यार बेटा। और बिना क्लास अटेंड लगाए ये अगर अटेंडेंस लगा दोगे, क्या फायदा उसका। देखो मेरा मैं क्लियर बताऊं बेटा। मेरी नज़र में अटेंडेंस ना पहले मार्च में मायने रखती थी, ना अब रखेगी। ठीक है। जी क्यों? सर। क्योंकि ये जो अटेंडेंस है, इसकी हम्म, एक्सेल शीट बना के देनी पड़ती है हमको। और तुम्हें मालूम है कि एक्सेल शीट में नाम जोड़े भी जा सकते हैं और नाम हटाए भी जा सकते हैं। हाँ सर। ठीक है। तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं ऐसा पकड़ के मतलब काम करने की, कि जब आप नहीं अटेंड कर रहे हो तो भी आप अटेंड करो, उसमें अटेंडेंस शीट में नाम डालो अपना। उसका रीज़न ये जी बेटा कि वो ये बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं। मैं अगर आप मुझे मालूम है संजू पढ़ने में ठीक है, संजू मेरी क्लास अटेंड करता है, तो मेरी तरफ से आप लोगों को कभी नुकसान नहीं होगा। ठीक है जी सक्षम। सर। हाँ सर। पर अगर मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर एक बंदा मेरी क्लास हमेशा अटेंड करता है, और सपोज करो मैंने टेस्ट लिया, 20 नंबर का हम्म, टेस्ट है, और उस दिन वो टेस्ट मिस हो गया उसका। हम्म। ऐसे 2 टेस्ट लेते अपन जनरली। अब 2 टेस्ट मिस हो गए उसके, तो क्या मैं उसको 0 नंबर दे दूंगा क्या? नहीं। नहीं दे सकते ना अपन उसको 0 नंबर। उसको कम से कम 19 या 18 नंबर तो मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक दिन उसकी प्रॉब्लम थी, नहीं आ पाया। अब वो उस एक जी दिन के सर। लिए मैं पूरा दिन थोड़ी ना उसको इन्वेस्ट कर खत्म कर सकता हूँ। ऐसे चलो, ऐसे बहुत सारे बच्चे तुम्हारी क्लास में ऐसे हैं जो कभी नहीं आए मेरी क्लास में, कभी नहीं आए। हाँ सर, लगभग 20 18 मतलब 20 25 है, जिसमें से ज्यादा से ज्यादा 5 6 ही हो पाते हैं सर। हाँ। अब ऐसे बंदों को अगर मान लो उनका मेरे पास आया, और एक दिन आकर वो मेरे टेस्ट में बैठ गए, ऑनलाइन हम्म, टेस्ट चल रहा है, सब ठीक कर देते, मालूम है तेरे को भी अच्छे से। अब बताओ, हम्म, अगर उस बंदे को मैं क्या 20 में से 20 नंबर दे दूंगा, 19 नंबर दे दूंगा, तुम्हारे बराबर नंबर दे दूँ क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों समझो? नहीं सर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैं उसको, फिर भी बोले वो कितना भी अच्छा लिखे, मैं उसको 8 9 नंबर ही दूंगा, जो पासिंग मार्क्स। हाँ सही है सर। ठीक है। तो मेरा सिर्फ इतना आप। कहने का मतलब है कि आप क्लास अटेंड करो, चाहे 5 मिनट के लिए करो। ठीक है। अगर आपको जी सर। कोई इमरजेंसी में काम आ गया, तो आप मुझे 5 मिनट क्लास अटेंड करके 5 मिनट बोल दो कि सर मेरे को काम है, मैं जा रहा हूँ। जी सर। ठीक है। तो तो तुम्हारा भी लगेगा कि नहीं यार अपन ने क्लास अटेंड करी थी और अपन ने अटेंडेंस दे दी सर को, तो अपने मन में भी नहीं यस। लगेगा कि नहीं यार अपन ने अटेंडेंस क्यों दी, क्यों मतलब कोई गलत नहीं करा। पर जब आप क्लास में अटेंड ही नहीं कर रहे हो और फिर अटेंडेंस दे रहे हो, तो तुम्हें ये लगना चाहिए कि नहीं यार कुछ गलत कर रहे हैं अपन। मैं कभी गलत नहीं बोलूंगा तुम लोगों की, नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो। तो मुझे मालूम है, मेरे को यस। अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं रहता है। पर तुम्हें खुद तो लगेगा नहीं यार कि यार अपन ने कुछ करा तो कुछ भी नहीं, हम्म। और जिम में आ गए। ठीक है ना सक्षम? हाँ सर। हाँ बेटा। तो अपन पढ़ वो कर ले, अपन राइज एंड फॉल मेथड का एक क्वेश्चन। हाँ हाँ सर, सर, कर कर लो। लेते। हाँ यार, बातों बातों में टाइम निकल जाता है। चलो, एक क्वेश्चन और अपन राइज एंड फॉल मेथड का कर लेते हैं। सर अपन ने पिछला एक और भी किया था ना, राइज एंड फॉल का सर। हाँ, राइज एंड फॉल और हाइट ऑफ एस्टिमेट मेथड का करा था अपन ने पहले भी। अरे मैं चाहता वो हूँ कि राइट अपन, ऑफ एस्टीमेट। अरे मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस करें अपन। अभी तो प्रैक्टिस जी करेंगे। सर, ठीक सर। नहीं तो मेरा सिलेबस तो लगभग क्या है,
2 दिन में आपका वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। मैं तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। अभी हाँ सही प्रैक्टिस, है सर, इसमें ज्यादा टफ भी नहीं है सर वैसे। हाँ टफ भी नहीं है, पर संजू बेटा तू अगर वो कर रहा है ना हाँ सर। फील्ड वर्क, इसलिए तेरे को टफ नहीं लग रहा। जी। बाकी बच्चों से पूछ, हाँ तूने ये उसको, बात तो है सर। तूने उस चीज़ को एप्लीकेबल कर लिया है। तूने इंस्ट्रूमेंट उठाया, तूने इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली, तूने आरएल निकाल लिया हर पॉइंट पे, तो तेरे को टफ नहीं लगेगा ये चीज़। पर यही चीज़ अगर पवन को बात करूँ, सक्षम से बात करूँ, तो इन्होंने तो ऑटो लेवल देखा ही नहीं अभी तक। देखा है सक्षम ऑटो लेवल? हाँ नहीं देखा सर। पवन, हाँ सर, नहीं देखा जी। ठीक है, इसको इनको ये थोड़ा मालूम कि लेवल स्टाफ पे एक्चुअल में कैसे रीडिंग देखते हैं अपन। वो सर सर मैंने कॉलेज तो नहीं खुला ना इसलिए। हाँ, तो इसलिए इनको लग रहा है सब चीज़ कि थोड़ा प्रैक्टिस इनको जरूरी है बेटा। सर वो जब हम सेकंड सेम में थे ना, हाँ तो सर वो उनको करा रहे थे ना, वो बाहर लेवलिंग, और उनको बाहर खड़े रहकर वो अलग अलग पॉइंट से ले रहे थे हाँ उनकी हाँ कॉलेज। हाँ बेटा। तो सर वो प्रैक्टिकल होता हमारा अगर कॉलेज खुलता अभी तो। हाँ वो प्रैक्टिकल होता है सर आपका। ये उस टाइम पे सर हम आए थे जब आप करा रहे थे ना सर। हाँ हेलो। हाँ हाँ उस टाइम पे आए थे तो आपने बोला था कि यार कौन से सेम में हो, तो हमने बोला सर कि सेकंड सेम में है। तो आपने बोला था हाँ कि सर। थर्ड सेम में आओ, तब जाके कराएंगे तुम्हारे को। हाँ मैंने कौन सा गलत बोला था यार बेटा। नहीं सर सही बोला था वैसे भी आपने। और उस टाइम तुम्हें करवा देता है, तो तुम्हारा सब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्या करते अपन उसको करके। हाँ उस टाइम पे नहीं था सर, लेकिन इंटरेस्ट था सर उसको चलाने का, नहीं ये करने का। बेटा तो उसका चिंता मत करो, मैं तुम्हें करवाऊंगा ना उसको। मैं क्या मना कर रहा हूँ अभी भी। हाँ सर। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि अपन जब भी जी सर। कॉलेज खुलेगा अपना, तब करेंगे इसको। थ्योरी तो अधिकांश सर अपन ने कंप्लीट कर ही लिया, बस प्रैक्टिकली करना है अपने को। हाँ क्या, हाँ प्रैक्टिकल में ही देना है सर ज्यादा टाइम अपने को, है ना सर। सर्वेइंग में प्रैक्टिकल बहुत मायने रखता है ना सर। प्रैक्टिकली तो है और क्या है सर। मैं बताऊँ ना, पूरा प्रैक्टिकल तुम्हारे डिप्लोमा में अगर कोई चीज़ मायने रखेगी, तो वो सर्वेइंग है ना सर। बस सर्वे के अलावा कोई चीज़ मायने नहीं रखेगी तुम्हें। तुम्हें ना आरसीसी को मायने रखेगा, जी सर। ना स्टील डिजाइन ड्राइंग सब मायने रखेंगे। क्योंकि एक्चुअली डिप्लोमा का अस्तित्व आया कहाँ से, कुछ पता है आपको? जी सर। डिप्लोमा क्या नहीं होता सर। है? डिप्लोमा जो होता है वो इंटरमीडिएट पॉइंट होता है किसके बीच में? वर्कर और एक इंजीनियर के बीच में। एक इंजीनियर के बीच में। हाँ, हुआ क्या था, हुआ। वो बहुत पहले की बात है। हाँ क्या संजय बता रहे थे, बता तो तू बता इनको सबको। सर आप बता रहे तो बताओ। नहीं संजू बताएगा। संजू जी सर। बताओ बेटा, क्या बता रहे थे आप? सर आप बता रहे थे ना वो राइस एंड फॉल मेथड। अरे वो तो मैं बता दूंगा बेटा। जी सर। मैं ये बोल रहा था सर आप तू बता रहा था ना कुछ। नहीं सर वो क्रॉस सेक्शन की बात चल रही थी अपने के, जैसे रोड के आइट साइड करते हैं तो वो क्रॉस सेक्शन की चल रहा था। अच्छा, अपन इसके बाद फिर इसमें आ गया उसके ना। बाद चलो अभी हाँ ये फिर इस मेथड, ये मेथड कर लेंगे यार बेटा। होराइजन फॉर्मेट हाँ नहीं ठीक, करते। जैसा बोलो सर आप। ये मैं उसके बाद भूल गया था, मेरे को बताया था, तूने याद दिलाया नहीं। हम्म। ये आपका स्टेशन हो गया, जी ठीक है। सर। ये आपका बैक साइड रीडिंग का कॉलम आ गया। ये बैक साइड, बैक साइड, ये इंटरमीडिएट साइड, ओके। और दशहरा कैसा मना है पवन? सर एकदम बढ़िया मस्त। कितने बकरे निपटा दिए? सही तो पवन बेरा की है ना सर। क्या हो गया?
बैरागी नहीं तो पवन नहीं खाता क्या? सर नाम से ही पता चल रहा है, पवन बैरागी। एफएस, आईएस, बैक साइड रीडिंग, इंटरमीडिएट रीडिंग, एफएस रीडिंग, आईएएस, एचआई, ये अरे बैक साइड, आईएस, एफएस, एचआई, राइज, वॉल, ऑरेल, और ये नामांकन कर देते पहले। स्टेशन, एसटी, बैक साइड रीडिंग, आईएस रीडिंग। ये कंप्यूटर में ये ज़्यादा दिमाग खराब होता है यार। इसमें ये टेबल बनाओ, ये करो, बाकी सब कैसे करते हैं यार? सर फोन से। उनसे मतलब वही लिख लिख के दिखाते हैं उस पे, पेन पेपर पे। वो कैसे करते होंगे यार, मेरे को समझ में नहीं आता। तो सर टेबल का काम आपको ज्यादा पड़ता है ना। हाँ, ये भी है। ये है नंबर करते हैं। कौन सा ये इंस्टॉलेशन हो रहा है? माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस। अच्छा, अपने इससे कंप्यूटर किसको सबसे ज़्यादा अच्छा आता है? सर सबसे ज्यादा अच्छा तो नहीं, ठीक 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 आता, नॉर्मल।
किसको आता है? चलो बैक साइड रीडिंग इसने दी है 2.50, 2.50, ठीक है। इस पॉइंट का RL जो दिया हुआ इसने वो दिया है 200, ठीक। इसकी IS ये दिया है 1.300। अब टेबल तो बताना जरूरत नहीं है बेटा, टेबल कैसे फिल करते हैं अपन। हाँ सर। हाँ टेबल तो अब आ जाती हो, आगे हो गया यार मेरे ख्याल से। अब इसको रीडिंग आपके पास नंबर तो देख ही देते अपन। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मुझे इसमें पहले राइज एंड फॉल मेथड से करके बताओगे कि हाइट ऑफ स्टूडेंट मेथड से? सर राइज एंड फॉल। चलो संजू, संजू, संजू कहाँ चला गया? पवन जी सर। हाँ सर। कहाँ चला गया था संजू सर वो बेटा? ये सर स्पीकर म्यूट कर दिया था सर इसलिए। चलो कोई बात नहीं बेटा, आप इसको एक क्वेश्चन को हाइट ऑफ स्टूडेंट मेथड से सॉल्व करो। सक्षम आप राइज एंड फॉल मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। पवन तू कौन सी मेथड से करेगा? सर मेरे को इतना नहीं आता है, इन दोनों ये दोनों करेंगे तो मैं इसमें कर हाँ दूंगा। ठीक है, ठीक है। ये दोनों करेंगे तो ये दोनों तेरे को समझाएंगे आज, है ना। हाँ समझ जाऊंगा सर, ये समझा देंगे इन दोनों मेथड से। हाँ तो चलो बेटा, कितना टाइम लगेगा आपको करने में इसको? हाँ सर अभी तो। संजू इसका HI बता क्या आएगा? सर इसकी हाँ, सर इसकी आएगी सर सर 202.5 मतलब 202.5। सक्षम, सक्षम हाँ सर। राइज में आएगा कि फॉल में आएगा, पहले ये बताइए। इसको राइज एंड फॉल मेथड से कर रहा है ना तू? हाँ तो क्या करेंगे, तो राइज में आएगा या फॉल में आएगा? क्या रीडिंग आएगी इन दोनों में से? कौन से पॉइंट की रीडिंग क्या आएगी बताओ? सर ये HI, ये तो संजू ये कर जो रहा है। BS है ना, इसको RL में से माइनस कर देंगे। मेरी बात सुन बेटा, HI मेथड में आपको नहीं करना है। हाँ सर। HI संजू कर रहा है, ठीक है। आपको राइज हम्म। एंड फॉल मेथड से करना सर है। इसका मैं बताऊं सर? क्या बेटा? हाँ सर मैं बताऊं सर इसका? नहीं संजू, आप केवल राइज एंड फॉल मेथड बताओगे, है ना।
सक्षम? यस तू सर। बता, अगला पॉइंट हाँ, में राइज में लिखूंगा कि फॉल में लिखूंगा? सर अगला पॉइंट आप राइज में लिखोगे। क्यों? कितना आएगा राइज में लिखूंगा तो, और फॉल में लिखूंगा तो कितना आएगा? सर इसका तो फॉल में आएगा। फॉल में क्यों आएगा? राइज में क्यों आएगा? क्योंकि सर नहीं नहीं, ये पॉजिटिव आएगा ना, तो ये हाँ, राइज में आ जाएगा। क्या आएगा रीडिंग? सर इसकी रीडिंग आएगी 1.2। कैसे? सर बीएस में से आईएस माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो राइज में आएगा, अगर नेगेटिव हुआ तो फॉल में आएगा। ठीक है। संजू, यस सर। इस पॉइंट का आरएल कैसे निकालेंगे? सर इस पॉइंट का आरएल सर हम निकालेंगे, ये जो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 202 है, ये 0.5 इसमें सर माइनस करेंगे अपन, ये -1.300 सर, इसका आरएल आएगा 201.2। ठीक है। सक्षम? सक्षम, हाँ सर। इसका आरएल कैसे निकालेंगे हेलो। राइज एंड फॉल मेथड से? कौन से वाले नंबर का सर पूछ रहा आप? सेकेंड नंबर का, जैसे इन्होंने निकाला ना 201.2, ये अपन राइज एंड हाँ फॉल मेथड से कैसे निकालेंगे? सर, इसमें पिछले आरएल में जो राइज या फॉल आया उसमें ऐड कर देंगे। हाँ, तो कितना आएगा ऐड करके बताओ सही मेरे को। 200 प्लस 1.20, हाँ, तो कितना आएगा? तो 201.20। ठीक है। संजू, क्या ना इसका पवन को समझ में आ रहा है? यस सर। चलो। ये जो आपने राइजन जो वो बताई वो तो समझ में आ रही, पर ये कौन नहीं आ रही सर? कौन सी? हाइट ऑफ ये इंस्ट्रूमेंट मेथड? सक्षम वाली। हाँ सर। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट समझ में आ रही ना? ये नहीं आ रही सर, सक्षम बता रहा ना इस मतलब। सक्षम ये बता रहा है कि अपने को एक फार्मूला मैंने बताया था आपको राइज या फॉल निकालने का। हाँ वो फार्मूला था अपना इक्वल्स टू बैक साइड माइनस कोष्टक नीचे आड़ी देखा आईएस और एफएस। आईएस और एफएस, ठीक है? या तो आईएस माइनस करो या एफएस माइनस करो, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते अपन, बीएस माइनस आईएस और आईएस माइनस आईएस और आईएस माइनस एफएस, ठीक है? अब सक्षम ने क्या करा, आपको बीएस दिया हुआ था, तो इसमें बीएस कितना था आपके पास? 2.50 हाँ सर। माइनस आईएस क्या था आपके पास? आईएस या एफएस, जो IS आपके नहीं, मेरी बात सुनो, जो आपके पास हो उसमें से माइनस करना। तो बीएस माइनस आईएस या आईएस माइनस आईएस या आईएस माइनस एफएस, ठीक है? हाँ अपन कभी भी एफएस एफएस इज माइनस बीएस। एफ इज नॉट माइनस बीएस, कभी भी एफएस में से बीएस माइनस नहीं करते, है ना? ये बात याद रखना। अब बैक साइड रीडिंग आपके पास थी 2.50, आईएस रीडिंग आप
एक आई एस रीडिंग दी, तो अपन इसमें से फार्मूला मिल रहा है अपने को बी एस माइनस आई एस या आई एस माइनस आई एस या एफ एस माइनस आई एस माइनस एफ एस। तो अपने पास क्या था, आई एस था, तो अपन इसमें से 1.30 कर दिया था। तो ये आपका आंसर आ गया था इसका। प्लस में आया तो अपन राइज में लिखेंगे और माइनस में आया तो अपन फॉल में लिखेंगे 1.20। ठीक है, चलो बात समझ आई संजू? जी सर। नेक्स्ट पॉइंट का आरएल कैसे निकालेंगे? सर इसका आरएल निकालना है सर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने हैं। नहीं बेटा, पहले तो आरएल निकलेगा फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकलेगी बेटा। सर इसका तो अपन ने आरएल निकाल दिया, इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकलेंगे सर। ये इसमें से ये बैक साइड, ये फोर साइड घटा के इसमें फोर साइड, ये बैक साइड जोड़ देंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल आएगा। हाँ तो पहले तो बैक साइड माइनस करेंगे ना अपन, मतलब 202 हाँ सर। 202.50 माइनस 0.4 करेंगे ना, हाँ सर 0.4। तो क्या आ जाएगा 202.1 1। ठीक है, ये जी क्या सर। आएगा आपका? आरएल आएगा सर। हाँ, इस पॉइंट का आरएल आ जाएगा। यस सर। क्या है आरएल? 202.1। ठीक है, जी सर। सक्षम? हाँ सर। अगला पॉइंट आरएल राइज में आएगा फॉल में आएगा? अगला पॉइंट आएगा अपना राइज में। क्या आएगा? सर ये 3 हाँ, कौन से वाले पॉइंट की पूछ रहे हो? चौथे की बता रहा हूँ सर मैं तो। हाँ तो इस ये वाले पॉइंट की पूछ रहा हूँ मैं तो, जो मेरा कर्सर इसमें दिख रहा है वो वाला पॉइंट राइज में आएगा अच्छा फॉल में आएगा? इसकी हाँ, आई एस माइनस बी एस इक्वल्स टू फॉल में आएगा 1.300 माइनस 3.900। अरे 3.900 क्यों कर रहा है यार तू? फिर क्या करें? इसमें जैक सर ने बताया था कि ये जो 1.300 है ना, हाँ इसमें से माइनस करना अपने को 0.400, जब जाके वो आएगी। सही बोल रहा है। मैंने क्या लिखा देखो, बी एस माइनस आई एस या आई एस माइनस एफ एस। ठीक है, हाँ जो अपने पास हो उसी को माइनस करना। ठीक है ना, कभी मैंने लिखा आई एस माइनस बी एस लिखा कभी यहाँ पे देख, लिखा नहीं। क्या? जो फार्मूला मैंने लिखा ना बेटो वही कर याद करना पड़ता है। मैंने अभी अभी तक कभी नहीं लिखा कि आई एस माइनस बी एस। ठीक है, उल्टी प्रोसेस हो जाएगी ना, उल्टा नहीं चलना अपने को। हमेशा बैक साइड के बाद आई एस आती है, आई एस के बाद एफ एस आते हैं। ठीक है, हाँ सर। अपन ने कभी भी ये नहीं करा कि बैक साइड ले ली उसके बाद वापस आई एस ले ली उस अगले पिछले पॉइंट की रीडिंग। और अभी अपन क्या कर रहे थे, ये माइनस कर रहे थे। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे सक्षम? सर इसका ये आएगा 0.0। कितना क्या आएगा? चलिए इसका आएगा 0.9 ठीक है, राइस में। सक्षम आरएल कैसे निकालेंगे इसका? सक्षम सक्षम हाँ सर। आरएल कैसे निकालेंगे? हाँ हेलो। हाँ, आरएल कैसे निकालेंगे बेटा? इसका आरएल निकालेंगे 202 प्लस 0.9, 203 आ जाएगा इसका। 202 प्लस 0.9 क्यों करेंगे बेटा? ये जो 201.2 माइनस 0.9 करेंगे ना अपन, तो अपने के पास आएगा 200। माइनस क्यों? राइज में आया तो प्लस करें। हाँ हाँ, प्लस करेंगे, प्लस 0.9। हाँ हाँ, प्लस 202 प्लस 0.1 प्लस 0.9।
हाँ तो ये 201 203.1 आ जाएगा। बेटा 201.2 जो दिया हो ना, ये वाला अपने को आपको वो करना पड़ेगा। ये इसमें जब इसको प्लस करोगे तो ये वाली रीडिंग आएगी। आपने ये आरएल तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से निकाला हुआ है। हाँ ये तो ये निकला थोड़ी ना, ये तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से निकाला गया है। पहले ये संजय ने निकाल दिया, अपने को ये अब राइज एंड फॉल मेथड से निकालना है। तो 201.2 प्लस 0.9, जी सर। हाँ ये कितना आ रहा? सर वो करेक्ट आ रहा है 202.1। ठीक है। हाँ सर। अब संजय इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितने कैसे आएगा? सर इसकी निकालनी है ना ये। हाँ जी जो सर इसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे रखी है ना सर, क्या दी? 0.5 माइनस। सर अपने को ये वाली निकालनी है ना जो बैक साइड और फोर साइड दोनों की दे रखी है। हाँ हाँ शिव जी। हाँ ये वाली, हाँ ये वाली निकालना है सर। हाँ हाँ सर निकालता हूँ अभी 2 मिनट। ये हो गया सर। सर इसकी आएगी सर 206 आएगी सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। 206। जी सर। सर इसमें ये भी जोड़ा है सर। क्या? नहीं सर ये, नहीं सर 206 नहीं आएगी फिर सर। क्यों? 202.1 प्लस 3.9, हाँ सर। तो 206 तो आएगी। 206 नहीं सर ये नहीं आएगी सर, 198.6 आएगी। क्यों? सर चेक कर लो सर आप। अरे बेटा, ये आरएल आपके पास था जी सर। 202.1 आपको आरएल दिया हुआ था। दो इस सौ आर दो दशमलव एक दे रखा था, इसमें प्लस किया सर अपन ने हाँ 3.9 3.9। ए 3.9 हाँ सर। प्लस करेंगे ना जी सर हाँ 206 आ रहा था हाँ। फिर। कंफ्यूज कहाँ हो रहा है संजू? संजू बेटा कंफ्यूज कहाँ हो रहा है? क्यों संजू? संजू माइक ऑफ है इसका। चलो ठीक है। सक्षम, सक्षम इसका राइज एंड फॉल बताओ क्या आएगा? हाँ सर। इसका क्या आएगा? इसका एक सेकेंड सर, ये तीन, इस वाले का आएगा अपना 202 प्लस 9.9, 202.1 प्लस 0.9। सक्षम तेरे को राइज एंड फॉल मेथड करनी है तो पहले तुझे राइज या फॉल पता करना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो राइज और फॉल पता करने के लिए क्या पता करते हैं अपन? कौन सा फार्मूला दिया? तो बैक एफ एस साइड, माइनस आई एस। हाँ बैक साइड माइनस आई एस। तो बैक साइड क्या है अपने पास? 3.9, आई एस क्या है 2.8। तो ये आ जाएगा आपका 1.1 प्लस में फॉल में आ जाएगा, सॉरी राइज में आ जाएगा। 3.9 माइनस 2.8, हाँ ये आ जाएगा 1.1। और इसको अपन प्लस करेंगे आरएल में 202.1 हाँ प्लस 1.1 203.2। इक्वल्स टू 203.2। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या में आएगा? हम्म। यस सर। 2.8 माइनस 1.6 इक्वल्स टू कहाँ क्या आएगा? संजू जी सर। 2.8 माइनस 1.6 कितना आएगा?
ये देखो सर, ये 2.8 माइनस 1.6, सर ये 1.2 आएगा सर इसका। ये आएगी सर इसका RL। ये राइज या फॉल ये पता कर रहा है सामने वाला। राइज। राइज आएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, और इसको जब आप इस 203 दशमलव, सर, ये अपन ने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये IS घटाया। संजू अपन राइज एंड फॉल मेथड कर रहे हैं। संजू को राइज एंड फॉल मेथड करना है, सक्षम को, सॉरी संजू को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड करना है, सक्षम को राइज एंड फॉल मेथड करना है, ठीक है। जी। हाँ, सक्षम संजू कहाँ कहाँ गया था तू, अभी कहीं निकल गया था क्या? अरे सर कॉल आ रही सर मेरे को। कहाँ जाना है? साइट पे जाना है तो क्या? कॉलेज ही जाना था, कॉलेज सर। कॉलेज क्यों? हाँ सर, ITI कॉलेज। ITI कॉलेज क्यों जाना? सर वो सर से MS एक्सेल और ये सीखने मिलने, अच्छा, एक्सेल से तो सिखा रहे कंप्यूटर क्या? और ये डाटा एंट्री। हाँ सिखा रहे क्या? नहीं सर, मैंने बोला था कि सर मेरे को सिखा दो, उन्होंने बोला कि हाँ आ जाना, सिखा दूंगा मैं तेरे को। सीख ले एक्सेल तो फिर अच्छी बात है यार, एक्सेल तो। हाँ सर, ऑटो लेवल सर, वो ऑटो कैड की जुगाड़ नहीं हो रही सर। ऑटो कैड कहाँ से लूँ समझ में नहीं आ रहा सर। चलो मतलब, ऑटो कैड भी सीखना जरूरी है सर। हाँ तो सीख लो, उसमें क्या है। तो सर वो सॉफ्टवेयर एक पता नहीं कहाँ कहाँ मिलेगा सर सॉफ्टवेयर। अरे नेट से डाउनलोड कर ले अरे रे। वो ड्राइंग बनाने में काम आता है। अरे सर नहीं दे रहा है सर, वो नेट वाला बंद कर दिया, जो स्टूडेंट वाला था नहीं सर वो बंद कर दिया, हो ही नहीं रहा। अरे दादा, डाउनलोड कर ले, बोल तो रहा हूँ। लैपटॉप है तेरे पास? नहीं सर बहुत कोशिश। हाँ, लैपटॉप है? लैपटॉप नहीं सर, वो ITI में ही रखा है कंप्यूटर उनका सर का ही। तुझे कहाँ प्रैक्टिस कहाँ करेगा? प्रैक्टिस वही ITI में। ITI में करे तो ITI में वहाँ का ऑटोकेट नहीं है क्या? तो उनके पास नहीं है, वही तो दिक्कत है। एक काम करना, वहाँ जी नेट सर, चलता है चलता है सर। तो वहाँ से डाउनलोड कर ले साइट से। ठीक सर, और कोशिश करूंगा सर मैं। कोशिश मत आपको करना, कॉल मैं, कर दूंगा नहीं तो सर मैं। हाँ मेरे को कॉल कर लेना। मैं एक साइट जी बताऊंगा, सर। उस साइट से 2000, मेरे पास तो 2016 2014 सब पड़े हुए हैं ऑटोकेट। अच्छा हाँ, तो मैंने तो सब डाउनलोड कर, डाउनलोड कर लो उसको, 1 महीने तक वो क्रैक वर्जन चलता है, उसके बाद की जनरेटर डाउनलोड कर लो। कौन खरीदता है इसको? जी। ऑटोकेट कोई खरीदता थोड़ी ना है। या सर फिर एक वर्जन कितने GB का होता है इसके? ये वो डिपेंड करता है कि कौन से साल का है। जैसे 2018 का या 16 का लोगे तो 2 ढाई GB का मिलेगा, हाँ। और 2012 2008 का लोगे तो 1 GB के तक का भी आ जाता है। सबसे अच्छा कौन सा है इसमें? नया वर्जन अच्छा रहता है यार बेटा। 2017 का ठीक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर चलो मैं अब, थोड़ी देर सर से बात कर लूँ सर मैं। हाँ बेटा संजय कर लेते हैं। ठीक सर। सक्षम, हाँ सर। तो अपना ये आ गया 1.2, ठीक है। इसको अपन हाँ, प्लस कर देंगे किसमें, 203.2 में, तो कितना आएगा ये? हाँ 203.2 में अपन ने प्लस करा 1.2, 1.2, हाँ तो आएगा अपना 204.4। ठीक है। पवन बेटा, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। केवल नहीं आ रहा हो तो क्लियर मना कर, ऐसा नहीं कि सर ने पूछा आ रहा है कि नहीं आ रहा तो हाँ हाँ सर आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो क्लियर मना कर। इसमें अब जो प्लस आता है उसमें तो हाल हेलो, नहीं सर, आ रहा है ना समझ में। हाँ देखो मेरे यहाँ से सीधा सा फंडा, ये जो 3 चीजें दी हैं मैं देखो, हेलो। हाँ मेरी बात सुन। अपने को सबसे पहले राइज या फॉल पता करना हाँ है कि वो पॉइंट राइज में है या फॉल में है। तो उसके लिए अपने पास 3 इक्वेशन दे रखी मैंने आपको, हाँ या तो बैक साइड माइनस IS, IS माइनस IS, या IS माइनस हाँ FS, ठीक है। हाँ जो आपको दिखे उसमें हाँ से माइनस कर देना, बस ये 3 पॉइंट हाँ याद रखना हमेशा। अभी आपने इस पॉइंट का, हाँ जैसे आपने को ये पॉइंट पता करना कि ये राइज में है या फॉल में है,